जय गुरु जी, जय मेरे प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय मेरे परमेश्वर, जय मेरे गुरु जी महादेव। गुरु जी तो संगत जी, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं बहुत पूजा करती हूँ भोले बाबा की। मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, रोज़ भोले बाबा को नहलाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ भोले बाबा की, मंदिर की बहुत करती हूँ। तो गुरुजी सब प्यारी संगत जी, मैं नहीं जा पा रही थी गुरुजी मंदिर 3-4 दिन से, क्योंकि मेरे अचानक से मेरी एड़ियों में दर्द चालू हो गया, पैरों में सूजन, एड़ियों में नील पड़ चुके थे मेरे बहुत ही ज़्यादा। समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों के भी कि है क्या चीज़। घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे को 8-9 महीने हो गए थे मेरे इस दर्द को झेलते झेलते, लेकिन मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मेरे पे बैठा नहीं जाता, लेटे लेटे भी मेरे पैरों में चीज़ रहती थी, नसें बिल्कुल ऐसे फटने को तैयार रहती थी, बिल्कुल जैसे नसें फटेंगी मेरे पैरों की। पैर नहीं टिकता था मेरे ज़मीन पर। मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरा बहुत रोने का मन करता था जब मेरा दर्द होता था, मैं ऐसा मन करता मैं खूब रोऊँ। मैं क्या करूँ, किसी को डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था क्या है। उन्होंने दुनिया भर के टेस्ट लिख दिए, थायराइड, शुगर, ये यूरिक एसिड, गठिया बाय बता दी मेरे पैरों में कि गठिया बाय है, गठिया बाय का इलाज चलाओ। मैंने 2-3 महीने तक मेरा हर चीज़ का मेरा परहेज रहा संगत जी, हर चीज़ का मेरा परहेज, दूध दही छाछ घी हर चीज़ का परहेज संगत जी। मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, बिल्कुल मतलब मैं पे मेरी आँखों में बिल्कुल दम आ चुका था, मेरे हिम्मत नहीं होती थी मेरे खड़े होने की भी। तो गुरुजी मैं क्या करूँ प्यारी संगत जी, मैंने गुरुजी का मैं बहुत भोले बाबा का ही नाम लेती थी। बाबा देख लो, आप ही देख लो मैं कैसा हूँ आपके मंदिर। अगर आप मुझे अपने मंदिर बुलाना चाहते हो तो बाबा मुझे ठीक कर दो, मुझे अपनी शरण में ही लगाए रखो, मुझे अपने आप से दूर मत करो मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ बाबा, मेरे शिव शंकर, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मैंने बहुत हाथ जोड़े बाबा के। मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं जाते थे मंदिर, लेकिन मैंने उनको बहुत लड़ कर बार उनको जिद करके मैंने भेजा मंदिर भोले बाबा का जल लेने के लिए। भोले बाबा का जल लेकर आओ, मुझे जल दो भोले बाबा का, मुझे जल दो भोले बाबा का, मैं ठीक हो जाऊंगी। प्यारे संगत जी, मैं भोले बाबा पे बहुत विश्वास करती हूँ, मैं उनकी कथा सुनती हूँ शिव पुराण की, मैं उनके हर चीज़ करती हूँ भोले बाबा की। मैं तो फिर गुरुजी क्या हुआ, मुझे बहुत दिन पहले बताया था गुरुजी के बारे में किसी ने हमारे पड़ोस में ही, तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं करी। मैंने कि ठीक है गुरुजी है, ठीक है। वो ने बोला मंदिर चलेंगे कभी, मैंने कि ठीक है चल लेंगे कभी मंदिर। मुझे इतनी गौर नहीं था कि ठीक है चल लेंगे मंदिर, गुरुजी है, हाँ ठीक है। मैंने इनके बारे में ज़्यादा कभी कुछ सुना भी नहीं था। हाँ बस मैंने इनके फ़ोटो वगैरह देखे थे कभी कभी किसी किसी घर में लगे हुए, लेकिन मैंने ज़्यादा इन पर गौर नहीं करी। उसके बाद गुरुजी मेरे पैरों में दर्द था, मेरी ननंद आई हुई थी, वो भी कहीं गई थी रिलेशन में, तो वहाँ पे रिलेटिव्स ने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनको मानते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, हम जो कुछ भी मांगते हैं इनसे मिल जाता है। तो फिर मेरी ननंद ने आकर मुझे बताया। मैंने क्या करा, यूट्यूब से मैंने इनका फ़ोटो, इनके बारे में जानना शुरू करा। मैंने यूट्यूब से इनकी फ़ोटो निकाली कि मैं इनको फ़ोटो बड़ी करवाऊंगी, बाबा कैसे दिखते हैं गुरुजी, कैसे है, कहाँ इनका मंदिर है, कहाँ के ये रहने वाले हैं। संगत जी मैंने इनके बारे में जानना शुरू कर दिया। तो ये मैंने यूट्यूब से इनकी कथा सुनी, सब कुछ करा यूट्यूब से ही। मुझे तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी मैसेज के थ्रू बात करते हैं, मुझे नहीं पता था गुरुजी मैसेज से ही बात करते हैं। मैं सत्संग सुनती थी, मुझे तब भी समझ में नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि ऐसे कौन से गुरुजी है जो इन्हें बता देते हैं। गुरुजी तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन इनको बताते कौन है, फिर इनकी मदद कौन करते हैं। ऐसे मंदिर में ही कोई ना कोई गुरु होगा, और भी कोई बाबा होंगे जो इनकी मदद करते हैं। मैं यही सोचती थी कि कोई ना कोई बाबा होंगे जो इनकी मदद करते हैं। मैसेज आते थे मेरे पास कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मैंने सोचा ऐसे ही आते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं करा गुरुजी। मैं गई थी टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर के बस टेस्ट करवाने ही वाले थी। प्यारी संगत जी, मैं मेरे सारे पूरे शरीर के मेरे टेस्ट बोल दिए थे डॉक्टर ने, कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ का। किडनी में भी दिक्कत बता दी थी, किडनी में दिक्कत हो सकती है। पूरा शरीर में आपको कहाँ कहाँ दर्द बताऊँ मैं, मेरे पूरे शरीर में दर्द, मेरे गर्दन में दर्द होता था। डॉक्टर बोलते थे सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल की दवाई खाओ, पे ये गठिया बाई हो गई है, गठिया बाई की दवाई खाओ। मैं क्या क्या करूँ, मैंने थेरेपी मैंने करवा ली, 2 महीने सब कुछ मैंने करवा लिया। प्यारे संगत जी, मुझे कहीं से आराम नहीं लगा। मैं घर आ गई, टेस्ट करवाने की गई थी, लेकिन मुझे टेस्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि फ़ोन आ गया था इनका। उन्होंने बोला कि अभी रुक जा, टेस्ट 10 तारीख को करवाने हैं। तो प्यारे संगत जी, फिर मैंने टेस्ट नहीं करवाए। उस दिन 6-7 तारीख थी, तो मैंने नहीं करवाए टेस्ट। मैं घर आ गई, मैं घर आके बस बैठी ही थी, नीचे ही थी मैं। तो प्यारे संगत जी, अगर मैं ऊपर होती ना तो मैं गेट बिल्कुल भी नहीं खोलती, क्योंकि मुझे चला नहीं जाता था। तो मैं गेट कैसे खोलती नीचे आके, मुझे उतरा नहीं जाता। जैसे तैसे मैं उतरी, नीचे गई थी टेस्ट करवाने के लिए। तो प्यारे संगत जी, फिर मैं वहाँ पे नहीं, मैं नीचे ही बैठी थी। तभी एक बाबा आए, मेरे गेट पर आए। तो मैंने अपने बेटे से बोल दिया कि बोल दे बाबा कोई भी नहीं है, क्या चाहिए आपको, मैं दे दूँगा। तो मेरे बेटा अभी 5 साल का है। तो फिर उसने, मेरे बेटे ने थोड़ा सा कटोरी में आटा ले जाकर बाबा को दिया। तो बाबा बोले नहीं, मुझे आटा नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि बाबा क्या चाहिए आपको। तो बाबा ने बोला बेटा मुझे भूख लगी है, मुझे 2 रोटी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, मैं अभी बना के ला रही हूँ रोटी, आप बैठो 2 मिनट के लिए। तो बाबा ने देखा मेरी तरफ, तो बाबा ने बोला बेटे तुझ पर तो बहुत बुरी हाय लगी हुई है, तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तेरे ऊपर ऐसे ऐसे करवा रखा है, काला वो करवा रखा है, मुसलमानों पे जा के करवा रखा है, तेरे तो बहुत वो हो रही है। कितने साल, मतलब सब बाबा ने मेरी हर चीज़, मेरे घर के बारे में एक एक चीज़ बता दी गुरुजी, एक एक चीज़ बता दी संगत जी, एक एक चीज़ जो मुझे नहीं पता था मेरे घर के बारे में सब बता दिया बाबा ने, सब बता दिया। मैं बहुत हैरान थी कि बाबा ऐसे कैसे बता देते हैं, बाबा कैसे कटेगा ये रोग। बाबा ने बोला मैं काट दूंगा। वो बाबा ने थोड़ा बहुत उपाय करे, मैंने उनको खाना खिलाया। तो बाबा गुरुजी ने बोला कि बेटा मुझे चाय पिलाएगी। मैंने कि बाबा ज़रूर पिलाऊंगी चाय। तो बोले कि अपने हाथ से चाय बना के ला, अपने हाथ से चाय पिला। तो गुरुजी चाय पिला दी और रोटी भी खिला दी मैंने। और फिर उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा उपाय करा जो बता रहे थे। तो बोले कि 3 दिन में तेरे आराम लग जाएगा। तो क्या बताऊँ मैं सत्संग जी, मेरे प्यारी संगत जी, मेरे तुरंत आराम लगना चालू हो गया। मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में भी एक एक चीज़ उन्होंने बता दी। वो थोड़ा ड्रिंक करते हैं, वो अपने मन चाही करते हैं, वो बात नहीं मानते। मैं उनको समझाती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, नहीं सुनते हैं वो। उनके बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे घर के बारे में मेरे बाबा ने एक एक बात मुझे बतलाई, एक एक बात बताई। मेरे गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा, मैं बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख बार, करोड़ों बार। अगर आप नहीं आते तो बाबा मैं तो कितना पैसा मैं डॉक्टरों के पास फूंक देती और मेरा आराम भी नहीं लगता। मेरे समझ में नहीं आता कौन मुझे ठीक करेगा बाबा, मैं कैसे ठीक होंगी। मैं बहुत कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं बहुत परेशान थी। तो गुरुजी ने आए थे, मुझे बता के गए थे बाबा। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं, बाबा है ये, मुझे नहीं पता था तब तक बिल्कुल भी। 2 दिन तक मुझे टेंशन रही कि पता नहीं वो कैसे बाबा थे, क्या थे, पता नहीं सही भी कह रहे थे कि गलत कह रहे थे, पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो गुरुजी फिर उसके बाद मैं उपाय नहीं करवा रही थी उनसे। मैंने बोला बाबा आप दोबारा आओगे तो मैं तब करवा लूँगी, अभी मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं अभी नहीं करवा सकती। उन्होंने मेरे से लड़ के जिद कर के मेरे से करवाया कि नहीं 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 तू करेगी, नहीं तू करेगी, नहीं तू करेगी। तो बाबा ने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से चावल हल्दी और वो नमक थोड़ा घर में कर फिरा के और फिर अपने साथ लेके चले गए थे। कुछ पैसे मांगे तो मैंने पैसे भी उनको दे दिए। लेकिन संगत जी देखो, पैसे देखकर पैसे से तो थोड़ा वो हो जाता है ना कि पैसे मांग रहे तो कुछ ऐसे वैसे ही बाबा है।
लेकिन फिर भी मैंने उनको पैसे दे दिए। लेकिन मेरा मन बहुत डगमगा रहा था कि पता नहीं कैसे बाबा है ये नु है। तो फिर उसके बाद संगत जी मैंने ध्यान करा कि बाबा गुरुजी ने बताया कि मुझे चाय पसंद है, और वे बाबा भी चाय पीने के लिए बोल रहे थे कि मुझे चाय पीनी है, वो भी बता रहे थे चाय पीनी है, और गुरु बाबा ने मेरे एक बारे में बता दिया। फिर मेरे पास मैसेज आता है कि बेटे तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सुबह से लेकर मेरे पास शाम तक यही मैसेज आता रहा है बार बार बाबा हर एक घंटे में कि बेटे तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे डॉक्टर की बीमारी नहीं है, तू डॉक्टर के पास मत जा, मेरी बात मान ले, डॉक्टर के पास मत जा। तो मैंने गुरुजी तभी मैंने सोचा कि ये तो बाबा ही थे, ये तो गुरुजी ही थे। तो मैंने तभी नहीं जाना बंद कर दिया डॉक्टर के पास, और मैंने दवाई वगैरह जो मेरी चल रही थी मैंने सब बंद कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, और परहेज भी मैंने बंद कर दिया। तो गुरुजी मैंने दवाई गोली सब बंद कर दी लेनी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कोई परहेज नहीं करा, मैंने सब कुछ अपना सब चीज़ खाने पीने लग गई। हर चीज़ मैंने खाए पी, मेरे कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे सिर में भी दर्द नहीं हुआ। नहीं तो मेरा सिर दर्द मेरा शरीर भारी रहता था, हर वक्त उठने की इच्छा नहीं होती थी, ऐसा लगता था मट्टी का शरीर हो गया बिल्कुल, काम पड़ा रहने दो। तो गुरुजी सत्संग जी, तो मैंने प्यारे संगत जी मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, मैं दवाई लेनी भी छोड़ दी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे गुरुजी मेरे महादेव ने ऐसी कृपा करी, मेरे 2 दिन के अंदर मेरे पैरों की सूजन खत्म, बिल्कुल ख़त्म मेरे पैरों की सूजन। आप यकीन नहीं करोगे, जो मैंने 8 महीने से मैं सिकाई कर रही थी ना अपने पैरों की, 8 महीने से मैंने पैरों की सिकाई लगातार दोनों टाइम करी थी, कोई बिल्कुल भी टस से मस मेरा एक सूजन भी कम नहीं हुई थी, बिल्कुल भी। पूरे जाड़े मैंने सूजन सिकाई करी अपनी, कुछ आराम नहीं लगा मेरी सिकाई से भी। लेकिन मैंने बाबा ने मेरा जो भी करा, तो बाबा ने मेरा सब कुछ कर दिया। बाबा ने मेरे गुरुजी ने मेरा सारा दुख दर्द अपने साथ लेकर चले गए। मेरा दर्द भी चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ी बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे सब कुछ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, और बस यहाँ में ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा ये सत्संग, तो मैं इसको यहीं विराम करती हूँ। मेरे साथ मैं आपके साथ और भी सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना बाबा के, बहुत मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, बहुत हुए हैं चमत्कार, हर एक मिनट का मेरे पास ये मैसेज भी आया था बाद में, कि जब मैं सोच रही थी बार मैं सबसे बोल रही थी कहीं वो बाबा ही थे, कहीं वो बाबा ही तो थे, मेरा तो मन कह रहा है वो बाबा ही थे। तो बाबा का मैसेज आया, वो मैं ही था, बाबा का मैसेज आया कि मैं वो ही था। अब तू टेंशन मत ले, जो तेरे साथ बुरा करा है ना, जिसने सबका एक एक करके सबका चेहरा सामने लेकर आऊँगा, और सबका उनका करनी का फल उनको मिलेगा, उनकी करनी का फल जो उन्होंने क्या है। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ, तू टेंशन मत ले, तू रोया मत कर। मैं आ गया हूँ, तो अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब तेरे बाबा मेरे गुरुजी ने बहुत मेरे को बहुत संभाला है, बहुत मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया है मेरे गुरुजी ने। तो गुरुजी का मैं यही विराम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। आपको लख कोटि अरबों बार, लख बार, करोड़ों अरबों बार बाबा आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे साथ कभी मत छोड़ना, मेरे साथ ही हमेशा रहना गुरुजी, मेरे साथ हमेशा रहना। और मेरे को बाबा का मैसेज भी आया है रात को कि मैं बेटा तुझे अपने बड़े मंदिर बुलाऊंगा जल्दी ही। तो बाबा जी गुरुजी, मैं जब ही जाऊंगी जब मेरे गुरुजी का मैसेज आएगा कि मैं तुझे बुला रहा हूँ आ जा, तभी जाऊंगी मैं बड़े मंदिर में, इतने बड़े मंदिर नहीं जाऊंगी। मेरे गुरुजी, मेरे बाबा, आप मेरे साथ रहना हमेशा, मैं आपके साथ ही, मैं आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं और कोई नहीं है मेरा बाबा आपके सिवा। मेरी मम्मी भी आपका सत्संग सुनती है, उनकी भी मनोकामना पूरी करना, उनका भी साथ देना। वो भी भोले बाबा को बहुत मानती है, बहुत सेवा करे, वो भी बहुत परेशान है, उनका साथ देना बाबा जी। आप मेरे घर आना ज़रूर। थैंक यू गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी आज शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी के लिए
जो भी मुझसे बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे, मुझे सद्बुद्धि दें, बोलने की वाणी दें अच्छी। सबसे पहले मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन, एक जगह मैं अपने बेटे की एडमिशन की बात करवाने के लिए गई थी। वहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा देखा। मैंने कहा गुरुजी अगर आप यहाँ पर हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा। डोनेशन माँग रहे थे। डोनेशन भी बहुत कम थी जो वो माँग रहे थे। लेकिन डोनेशन भी माँग रहे थे एडमिशन कराने की, तो मैंने कहा गुरुजी जो भी करा रहे हैं आप करा रहे हैं। ये पैसे हमारे गलत जगह नहीं जाएँगे, आपका स्वरूप साक्षी है इस चीज़ का। ये बात यहीं ख़त्म हो गई थी। हम पैसे देकर आ गए थे वहाँ से। उसके काफ़ी दिनों बाद बेटे का एडमिशन कहीं और हो गया। वो पैसे हमें नहीं मिल पाए अभी। लेकिन गुरुजी के जो स्वरूप के दर्शन करे उससे ऐसा अटैचमेंट हुआ कि मन में बसे रहे, कहीं एक कोने में मन के। काफ़ी महीनों बाद, काफ़ी दिनों बाद एक बार मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई। मैं अक्सर मेरे मुँह से ओम नमः शिवाय निकलता ही रहता था, निकलता ही रहता है। मैंने कहा ओम नमः शिवाय वहाँ जाकर। तब तक मुझे गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में नहीं पता था। जैसे ही मैंने बोला ओम नमः शिवाय, वो आगे बोली शिवजी सदा सहाय। मैंने कहा ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कितना अच्छा बोला, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इतना ही बोला उन्होंने। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी दिल में बस गई कि जब मैं वहाँ से अपने घर आई, मैंने यूट्यूब पे ओपन करके देखा, मैंने कहा ये क्या है? कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जैसे ही मैंने उसको खोलकर देखा, उसमें तो गुरुजी का मंत्र, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का शुकराना, सब कुछ गुरुजी मेरे सामने प्रकट हो गए। वो मंत्र भी मुझे पूरा पता चल गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पास टेलीपैथी आने लगी। प्रेज़ेंट गुरुजी मुझसे बात करने लगे टेलीपैथी के थ्रू। मुझे गुरुजी पे इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास होने लग गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैंने कौन से अच्छे कर्म करे, कौन से इतने अच्छे कर्म थे मेरे, कौन से जन्म के, जो गुरुजी मेरे मित्र, मेरे पिता बनकर मेरे जीवन में आए हर पल हर क्षण के लिए। उसके तुरंत बाद ही वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बोली छतरपुर मंदिर चलोगे? मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी सासू माँ घर में ही रहती हैं। आजकल तो गई हुई हैं बाहर, लेकिन उस वक़्त घर में ही थी। मतलब बहुत ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप हैं कि कहीं नहीं जाना है घर से, या कहीं जाओ तो उनको लेकर जाओ साथ में। मतलब ये सारी चीज़ें थी। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, उन्हें बताऊँ, ना बताऊँ? मैंने फ्रेंड से हाँ कर दी। मैंने कहा हाँ, मैं छतरपुर मंदिर ज़रूर चलूँगी। मैं घर में नहीं बताऊँगी किसी को भी, बच्चों को बता दिया था बस। और उन फ्रेंड के साथ छतरपुर मंदिर दर्शन करने के लिए गई। इतना अच्छा लगा मंदिर में जाके गुरुजी के, इतना अच्छा लगा जैसे दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। ऐसी सुख, इतनी शांति, स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। अगर धरती पे स्वर्ग है तो वो गुरुजी का मंदिर है। इतना सुख, इतना सुकून, इतना खुशियाँ, इतना, मतलब ऐसा लगता है कि सारे रोग, संकट, कष्ट, दुःख कहीं उड़ के चले गए हैं और हम बस, हमारे अंदर शक्ति, खुशियाँ, निरोगी काया भर गई है। वहाँ का ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद खाकर ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने अमृत ही खा लिया है। मुझे दोबारा कब मिलेगा ये? मुझे दोबारा चाहिए। और जब से मैं आज तक ये गुरुजी से बार-बार बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे ज़रूर दोबारा बुलाओ, पूरे परिवार के साथ बुलाओ, मेरे पति के साथ, बच्चों के साथ बुलाओ मुझे अपने मंदिर। गुरुजी मैं सबको ब्लेस करवान गुरुजी सबको ब्लेस करें, मुझे, मेरे पति के को, मेरे बच्चों को।
हमारे रोग संकट कष्ट दुख काट दें, अपनी कृपा भर दे, अपनी ब्लेसिंग्स भर दे। छतरपुर मंदिर से आ गए हम, फिर मुझे फीवर आ गया। फीवर ऐसा आया कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, बहुत कष्ट दे रहा फीवर। कष्ट के थ्रू बार बार ये मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, मैं मोबाइल लेके लेटी रहती थी, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है, कोई बहुत जलता है। मैंने वो गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसकी बुद्धि ठीक कर दो, वो कभी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे। और गुरुजी कह रहे कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है मुझे, लेकिन जो मेरे बुखार इतना लंबे समय का खिंच गया था, ये 1 महीना हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी धीरे-धीरे करके मेरे सारे रोग को काट रहे हैं और मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर रहे हैं। मेरे दिमाग से ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी और धीरे-धीरे करके मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आज गुरुजी के आशीर्वाद से। बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। उसके बाद से ही मुझे मोबाइल पे पॉजिटिव मैसेजेस आने लगे ठीक होने के, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बिल्कुल निरोगी काया है, मेरे को कोई रोग नहीं है। गुरुजी ने मुझे गुड हेल्थ ब्लेस कर दी। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि धन की कमी चल रही है, पति की जॉब प्रमोशन के लिए। संगत जी आप भी दुआ लगाएं मेरे पति का प्रमोशन हो जाए, ताकि हम जो धन के अभाव से निकल रहे हैं वो धन धान्य आ जाए। हम अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपना घर बिना कर्जा लिए खरीद लें, धन आ जाए अपना घर खरीदने के लिए, जिसमें हम सुख चैन से अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर पाए मान सम्मान से। बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुजी सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पे चले बच्चे विद्या में मन लगाएं और धन धान्य हमें दें गुरुजी बच्चों की फीस भरने के लिए। नया घर दे दें, अपना घर दे दें जिसमें खुशियां सुख निरोगी काया हो, मान सम्मान हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आशीर्वाद हो, गुरुजी इस घर में हमारे साथ विराजमान रहें, हमारा हर पल हर क्षण ध्यान रखें, अंग संग रहें हमारे। पति के हृदय में सच्चा प्रेम भरे, मेरे लिए बच्चों के लिए। जो लोग भी मेरे पति को मुझसे दूर रखना चाहते हैं गुरुजी उनकी बुद्धि ठीक करें, उनसे बचाएं, हमें उनसे कट ऑफ करा दें मेरे पति का। हम पति पत्नी के बीच में कोई ना आए गुरुजी, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। खुशियां दो, सुख दो, निरोगी काया दो गुरुजी, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करो गुरुजी। कष्ट हरो, रोग हरो, दुख हरो, अपनी कृपा करो। मेरे अंग संग रहो, मेरे पति के अंग संग रहो, दोनों बच्चों के अंग संग रहो गुरुजी। हम आपके ही बच्चे हैं मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। पापा का मैसेज है कि पुत्र, लाल कपड़ों में तेरे घर आऊँगा तो मुझे चाय ज़रूर पिलाई और पीछे मुड़ के मत देखना। मैं तुझे ब्लेस करके तेरे कष्ट काटने आऊँगा। तू शुक्राना करना ना भूली। गुरुपा आप आइए, आप ही का घर है। मैं तो नसीबों वाली हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे कष्ट काटने मेरे घर आ रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का और मैसेज है कि बेटी चल हुन तैयार हो जा, बहुत जल्दी तुझे एक अच्छी खबर मिलने वाली है। शुक्राना करना ना भूली। गुरुपा मेरे दुख में और मेरे सुख में आप ही है मेरे महाशिव। मैं आपका शुक्राना करना कभी नहीं भूलूंगी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक और मैसेज है कि तुझसे बड़ी गलती होने वाली है, सावधान। इस संदेश को तुरंत सुनो। गुरुजी तुमसे
अभी बात करना चाहते हैं। सही समय पर यह वीडियो तुझे मिला। संगत जी माफ़ करिए, अजान हो रही है, उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो सकती है। संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे क्या गलती होने वाली है। गुरुपा, वो गलती होने से पहले ही रोक दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझसे भूल से भी कोई गलती ना हो और कुछ जाने अनजाने में गलती हुई है तो मैं कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे सपने में साक्षात दर्शन दिए, वाइट चोले में। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे भोले नाथ जी, शुक्राना। बार बार कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मैसेज देते हैं कि मेरी बेटी पर संकट है, तो गुरुपा वो आपकी नातिन है, आपको ही उसके संकट काटना है। और संगत जी, गुरुपा जो उपाय बताते हैं वो मैं करती हूँ। संगत जी, कल शनिवार 8 तारीख को मैंने काली माता को चुनरी और श्रृंगार चढ़ाई। शीतला माता को पहले ही चुनरी और श्रृंगार लस्सी चढ़ाई थी। अब मुझे माता रानी दुर्गा माता को चुनरी चढ़ाना है, वो भी मैं बहुत जल्दी चढ़ा दूँगी। संगत जी, गुरुपा मैं रहूं या ना रहूं, आप मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहिएगा। संगत जी, मेरे फूल जैसे बच्चों का करियर, उनकी हेल्थ और मेरी पूरी ज़िंदगी इन खराब रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया करके हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिए हैं। गुरुपा से मेरी यही अरदास है कि इन बुरे लोगों को अच्छे से सबक सिखाइए गुरुपा, क्योंकि इनको पैसों का बहुत घमंड है। इनको ऐसा करिए गुरुपा कि जैसे ये लोग, मैंने गुनाह भी ना करके भी तो मेरे पीछे ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। मैंने इसका ऐसा क्या बुरा कर दिया। मेरे जो भी ससुराल के मायके के रिश्तेदार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए गुरुपा, क्योंकि मैं तो ऐसे मन से कुछ भी उनके लिए बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो लोग को रुक ही नहीं रहे हैं, करे जा रहे हैं। सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करिए गुरुपा। मेरे गुरुपा, अब बर्दाश्त नहीं होता, पूरा शरीर टूट चुका है। वो तो आपने हमारा हाथ थामा है, नहीं तो हम कब के मर चुके होते। उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, मेरे महाशिव गुरुपा। संगत जी, मेरी बेटी का कहना है कि उसको भोलेनाथ के जैसा पति चाहिए। अब आप ही देखिए गुरुपा, आपके नातिन के लिए भोलेनाथ जैसा रिश्ता भेजिए। संगत जी, वो बचपन से ही बहुत डरी हुई है। मारपीट, झगड़े, लड़ाई, माँ बाप का कैसा झगड़ा होता है, कैसे मारपीट करते थे उसके पापा मेरे साथ, सब कुछ देखा है। उसके चलते उसके दिमाग से शादी का कुछ डर है कि परिवार, हर कोई इंसान ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे तो अपनी ज़िंदगी का देखना पड़ेगा ना, हम कब तक साथ देंगे उसे गुरुपा। संगत जी, इसलिए उसके दिमाग में शादी वो कर ले गुरुपा, मैं यही चाहती हूँ। उसके मन मुताबिक अच्छा रिश्ता भेज दीजिए गुरुपा। वो अपने समाज में ही शादी करना चाहती है। अब आप ही देखिए गुरुपा, मैं आप पे छोड़ती हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। आंटी अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो आंटी अंकल साथ संगत में शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनके परिवार को ब्लेस करिए। संगत जी, बोलने में गलती हो तो माफ़ करिए। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे सपने में साक्षात दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु
गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।